बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक एक्सोसोम और पीडियो थ्रेड्स। एक्सोसोम एक नई चीज़ है, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन कुछ क्लाइंट्स को पता है क्योंकि व्हाट्सएप पे वो यूट्यूब पे अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि एक्सोसोम क्या है। और पीडियो थ्रेड्स के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, पहले भी आप लोगों को दिखाया। पीडियो थ्रेड्स ये एक नीडल्स होते हैं, नीडल्स इस तरह, इसके अंदर एक थ्रेड होता है जिसको पीडियो बोलते हैं। वो नीडल सर के अंदर डालते हैं, स्किन में, स्कल्प में, और वो थ्रेड अंदर छोड़ देते हैं। तो थ्रेड की वजह से वहाँ पे कोलेजन स्टिमुलेशन होती है, और दूसरी बात ये कि उसकी वजह से फिर आपकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, और जो फॉलिकल होते हैं जो कमज़ोर, वो स्ट्रांग हो जाता है, हेयर ग्रोथ भी होती है। और ये कोरिया से आती है, इस पे लिखा है मेड इन कोरिया। और एक्सोसोम के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इससे पहले ये बता दो कि आज मैं खुद क्यों लेटा हूँ। मेरे बाल तो ठीक है। हमारी भी फैमिली हिस्ट्री है, यानी मेरे वालिद साहब और मेरे मामू दोनों बाल थे, और मामू तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, लेकिन अब्बू नहीं है, लेकिन वो दोनों सीवियरली बाल है। तो हमारे जीन्स में ये इस तरह ट्रांसमिट हो गया कि मेरे जो, हम चार भाई है, चारों के बाल ठीक है, लेकिन जो बड़ा भाई है 50 साल पे, अभी उसका ये एरिया खाली हो गया। तो मेरी भी, अगर आप लोग देख ले, यहाँ से हेयर फॉल हो रहा है, यहाँ पे बहुत थिनिंग हो गई है, इस जगह में भी बहुत थिनिंग हो गई है। तो कल वाइफ ने कहा, डॉक्टर हुमा ने, कि आप भी अपने लिए वो या PRP कर दो या कुछ। मैंने कहा अच्छा कि चलो ये एक्सोसोम नया ट्रीटमेंट है, इसको ट्राई कर देते। और पीडियो तो आप लोगों को मालूम है कि वो ऑलरेडी टेस्ट दे, रिजल्ट अच्छे हैं। तो मैं दोनों को मिला के करूँगा, एक्सोसोम भी करूँगा और साथ में पीडियो थ्रेड भी करेंगे। और मेरा लड़का अबू बकर मुझे लोकल एनेस्थीसिया देगा, और इसी से मैंने कराना है। तो अबू बकर का हाथ माशाल्लाह बहुत ही लाइट है, इसके साथ पेन बहुत कम फील होता है। और जिस क्लिनिक में मैं अभी लेटा हूँ, ये मेरा इवनिंग क्लिनिक है हैदराबाद वाला। यहाँ पे अभी अबू बकर शुरू करेगा, मेरा ब्लॉग लगाएगा, थोड़ा ब्लॉग दिखाएंगे, तो फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आप शुरू कर दे। जो ब्लैक लगाते हैं इसके लिए हम बहुत ही फाइन नीडल इस्तेमाल करते हैं। ये जो नीडल है इसका बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं चलता है प्रिक्स का, और बहुत पेनलेस टेक्निक्स के साथ अब वक्र करते हैं। इसका यही टेक्निक है, रिंग ब्लॉक इसको बोलते हैं, जो एनेस्थीसिया ये मुझे दे रहा है। तो रिंग ब्लॉक में क्या होता है कि एक पॉइंट पे लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जा। अभी देखो इसने इंजेक्शन लगा दिया, ना मेरी बोलने में कोई तब्दीली आ गई, ना मेरे एक्सप्रेशन में, क्योंकि मुझे पेन बिल्कुल नहीं हुआ अबू बकर के हाथों से। और ये जो नैनो नीडल होता है, ये बिल्कुल छोटा सा नीडल होता है। और अबू बकर थोड़ा दे दे, मुझे दिखा दे नीडल। ये जो नीडल है शायद आप लोगों को नज़र भी ना आए, बहुत ही छोटा नीडल होता है, और ये बहुत सेफ होता है। इसका जो है ना, बहुत सुपरफिशियल इंजेक्टिंग करते, और इसकी वजह से रग में जाने का भी बहुत कम ख़तरा होता है। तो मैं जो टेक्निक आप लोगों के लिए यूज़ करता हूँ, सेम टेक्निक अपने लिए भी अप्लाई करवा रहा हूँ, ताकि मुझे पता भी चले कि ये कितना पेनफुल है, और मेरे लड़के कैसे कर रहे हैं। तो ये इसमें ये भी फ़ायदा हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, एक्सोसोम के बारे में बात कर रहे थे। आजकल आप लोगों ने सुना होगा ना कि स्टेम सेल्स, हेयर ट्रांसप्लांट का नाम सुना होगा। तो स्टेम सेल्स क्या चीज़ होती है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्टेम सेल जो है वो आपके जो कान के पीछे वाला पोर्शन है, वहाँ से एक पंच लेते, तो उसको एक कंपनी है इटली की है या पता नहीं किस मुल्क की है, उसकी जो रिसर्च है, ये पेटेंट है। तो वो उसके मशीन है और उसका कौन यूज़ होता है उसमें, और बहुत ही एक्सपेंसिव है। पिछले हफ्ते मैंने एक कौन लिया, तो उन्होंने मुझे तकरीबन $550 का दे दिया। तो ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते। तो वो कौन, फिर उसके बाद मशीन 9 लाख का है, और इफ़ेक्ट वही PRP जितना है। PRP जितना आपके बालों को, हेयर फॉल को सिर्फ कम कर देता है, उतना स्टेम सेल से, यानी स्टेम सेल और PRP तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन स्टेम सेल एक्सपेंसिव है और 1 साल तक चलते हैं, और PRP जो है आपको बार बार करनी पड़ती है। इसी तरह ये एक्सोसोम है, ये स्टेम सेल्स का थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें यह है कि ना तो आपसे ब्लड लिया जाता है, इसमें इसी इंजेक्शन में स्टेम सेल आती है। स्टेम सेल बनाने के डिफरेंट तरीके, ये एम्बिलाइकल कार्ड या एमनियाटिक फ्लूइड से, इन चीज़ों से हासिल की जाती है। तो स्टेम सेल से जो वेजाइकल सिक्रेट होता है ग्रोथ फैक्टर वगैरह के लिए, तो वही वेजाइकल इसी स्टेम सेल में तैयार बन के आते हैं। इस इंजेक्शन की प्राइस तकरीबन 35,000 से 45,000 तक डिफरेंट रेंज में जो डिफरेंट वेंडर्स है वो प्रोवाइड करते। इसका मेड मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरी वाइफ ने मंगवाया था अपने पेशेंट्स के लिए, तो वही इंजेक्शन मैं अपने लिए लगा रहा हूँ।
तो इसका इफ़ेक्ट मैं आप लोगों के साथ फिर रिज़ल्ट शेयर करूँगा कि इसका मेरे ये साइड पे इस साइड पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, आया ग्रोथ जो मेरी थिनिंग हो रही थी। मेरे इस तरह हेयर फॉल नहीं है कि विजिबल हेयर फॉल है कि मैं बाथरूम में नया और बाल गिरे, मेरे एक आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कम हो रहे हैं, जो कि 50 एज तक मुझे लगता है मेरे भाई की तरह मेरी ये भी जगह खाली हो जाएगी। लेकिन उसको प्रिवेंशन के लिए ये एक जो ट्रायल है मैं देखना चाहता हूँ कि आया ये काम करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आजकल ये भी मार्केट में इन्हें बाहर मुल्कों में तो बहुत टाइम से ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि इस पे मैंने उस दिन मुझे भी खुद इसके बारे में पता नहीं था, तो हमें भी जो नई चीज़ आती है उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है। तो ये तकरीबन 2 साल से बाहर दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, यानी बालों के गिरने की बीमारी, उसमें उसकी कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपके बालों को रोक दे और बाकी ना गिरे, क्योंकि एक बार ये बीमारी जिसको भी लग गई तो गंजा होगा। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जांपल PRP हो गई, मिनाक्सिडिल हो गई, फिनेस्टेराइड हो गई, ये स्टेम सेल्स थेरेपी, ये सारी आर्जी चीज़ें, इसकी वजह से आपकी हेयर फॉल तो कम हो जाती है या स्लो हो जाती है, लेकिन कोई भी आज तक बचा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये ट्रीटमेंट्स ये इफ़ेक्टिव है, इसको करने चाहिए, क्योंकि जो लोग ट्रीटमेंट नहीं करते तो उन लोगों की बार्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और डोनर साइड भी ख़राब हो जाती है। लेकिन जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो है ना डोनर साइड भी रह जाती है अच्छी, और साथ में जो है ना उसके क्या नाम है बाल्ड जोन भी कम हो जाती है। अच्छा, एक्सोसोम की ये इंजेक्शन है, इसमें पाउडर होते हैं और इसमें आप नॉर्मल सिलाइन या रिंगर लैक्टेट लेके 5 ml की इसमें आप मिक्स कर दे। ये इसमें ये खुद जाता है, इसमें देखो सक करते हैं इसको। फिर जिस तरह हम बुटाक्सी इंजेक्शन बनाते हैं जेंटली इसको मिक्स करते, और इससे फिर जो है ना आपने ये सिलाइन लेना है और अपने इंजेक्ट करना है, जिस तरह PRP इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन सिरिंज से या 1 cc सिरिंज से, आप अपना जारी रखो। तो ये अब ये जिन लोगों को पता नहीं है, मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैं ये लेके आया था मुझे पता नहीं था कैसे बनाते हैं ना, तो फिर इसके लिए मैंने स्टडी किया और इसको जो है ना ये कंस्टिट्यूशन करने इसमें कैसे इसको मिक्स करने क्या चीज़ डालना है, तो नॉर्मल सिलाइन या रिंगर लैक्टेट दोनों इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें से आप में 4 ml या 5 ml डाल दे, और इसमें से फिर आप हाफ लेके एक सेशन में आप इंजेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया एक्सोसोम, नज़र आ रहा है। और ये वीडियो थ्रेड्स अभी कर रहे हो अबू बकर, मेरा लगा दिया आपने कोई? हाँ, अच्छा, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। अच्छा, अबू बकर की ब्लॉक माशाल्लाह बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी तरह मेरे सारे लड़के जो है क्लिनिक पे ये इसी तरह ट्रेन किए हुए, अबू बकर को ये टेक्निक सिखाया ही मैंने, और मुझे रियली बिल्कुल फील भी नहीं हुआ कि अभी ये थ्रेड पास कर रहे हैं या नीडल पास कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो अबू बकर ये साइड और ये साइड ज़्यादा टारगेट करना है, दरमियान में बाल ठीक है मेरे। स्किन की जिक्र ना, ये वीडियो थ्रेड कैसे करते हैं ये मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। बंद नहीं करो ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी पता चले कि वीडियो थ्रेड पास कैसे करते हैं। अब ये थ्रेड पास हो जाए फिर उसके बाद में जो है ना एक्सोसोम भी, तो ये हो गया कम्बिनेशन थेरेपी। इसमें 2 चीज़ें, लेकिन आप लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव फिर पड़ते हैं। लेट से ये 35,000 की इंजेक्शन है, अगर मैं करूँगा भी तो 40 का करूँगा उसमें से, क्योंकि पैसे भी कमाने। इसी तरह वीडियो थ्रेड 35,000 की है, और जब हम करते तो PRP वगैरह भी साथ ऐड करते तो 40 बन जाते, यानी दोनों को मिला के अगर कोई सेशन करना चाहते तो तकरीबन 80,000 खर्चा आ जाएगा। और यूजुअली मैं इस तरह नहीं रिकमेंड करता हूँ। मैं किसी मरीज़ को या एक्सोसोम फिर तो वो रिकमेंड कर देता हूँ, या सिर्फ वीडियो थ्रेड्स, क्योंकि लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अभी कितने थ्रेड पास हो गए? 5, 6, 7, 8। तो बेसिकली जो वीडियो थ्रेड्स है ना, एक दे दो मुझे, मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये इसके अंदर एक नीडल है और नीडल के अंदर एक थ्रेड होते हैं। तो आप जब ये पास कर देते हो तो इसके साथ हम ये करते कि जब ये निकालते तो उसमें हम PRP भी इसी नीडल में डाल देते हैं, और इसके अंदर एक थ्रेड होता है, वो थ्रेड अंदर रह जाते हैं।
तो वो थ्रेड जो है ना अपना काम 6 महीने तक करते हैं, क्योंकि इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते, वो वहाँ पे पड़ा होते हैं और वो स्टिमुलेट करते कोलेजिन को, फॉलिकल को, और जो ग्रोथ फैक्टर है इन चीज़ों को, तो जो हेयर होते हैं वो ग्रोथ शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि ये नीडल हम निकालेंगे और इसके अंदर थ्रेड अंदर रह जाएगा। तो अब वक्कर एक एक निकाल के दिखाएगा कि ये कैसे निकालते। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, कोई पेन नहीं है। और ये आप लोग देख रहे हो इस टाइम एक्सोसोम प्लस पीडियो ट्रीटमेंट, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है, दोनों करने। तो अब वक्कर निकाल के दिखाओ अभी, आस्ते आस्ते ज़रा वो ಈ ಸಾರೆ ನೀಡಲ್ ಬದ್ ಬದ್ರಿದ್ರೆ ರೌನೆ ಸಮನೆ ತಾವು ದೇಕಡೆ ठोले ताऊ कड़े दी बद बेरा उबास न थ्रेड रहो जी। अच्छा, सॉरी, दरमियान में हम पश्तो में बात करते, मैंने इसको साथ साथ गाइड भी करना होता है ना कि आगे क्या करना है, तो आप लोगों को लिए वो नहीं है पश्तो वाली। बाकी जो ये सारे निडल अभी निकाल लिए और लोकल एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस भी आज कर लिया मैंने सर में कि मरीज़ों को कैसे फील होते हैं। तो वाकई बहुत ही पेनलेस थी टेक्निक और मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, ना कोई दर्द हुआ और ना कोई हार्ट रेट वगैरह भी मैंने चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल थे। अभी एक्सोसोम जो है ना, उसे हमने सिरिंज भरा है और छोटे नीडल से इसको हम पीआरपी की तरह इंजेक्ट करेंगे। आप सिंपली इसको स्कल्प पे जिस तरह पीआरपी इंजेक्ट करते इसी तरह एक्सोसोम, यानी एक्सोसोम उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग ब्लड नहीं देना चाहते या ब्लड देने से डरते, और या जो लोग ज़्यादा अफोर्डिंग हो पैसे, तो मेरे ख्याल में एक्सोसोम ट्रीटमेंट उसके लिए अच्छा होगा। और पीडीओ भी अफोर्डिंग लोगों के लिए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है ये थ्रेड जो है। और पीडीओ के रिज़ल्ट अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पीआरपी। पीआरपी हर महीने करनी पड़ती है, पीडीओ 6 महीने में एक बार करनी पड़ती है। लेकिन एक बात याद रख के मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सारी टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का परमानेंट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि 2011 से मैं भी लोगों का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मरीज़ आज तक कोई नहीं है जिसके बाल ट्रीटमेंट के साथ हमेशा के लिए रुक गए हो और बाद में वो गंजा नहीं हुआ। लेकिन ये कि टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट से भी रिलीफ मिलता है और बालों की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। और बाल जोन जो होते हैं, यानी लेट से आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो बहुत ज़्यादा गंजे होंगे, ट्रीटमेंट लेते हो तो आपका एरिया कम खाली होगा, और साथ में बालों की लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। लेट से कि आपके बाल जो है ना 1 साल में गिरने थे, तो वो जो है ना वो डबल हो जाती है उसकी लाइफ स्पेन। और जितने एज ज़्यादा हो इतना ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव होता है। जितना अर्ली एज में जिन लोगों को बाल्डनेस होती है, तो उन लोगों का जो है ना वो ट्रीटमेंट भी उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं करते। यानी जिन लोगों की जितना स्लो हेयर फॉल हो, एज ज़्यादा हो, तो उस पर ये सारे ट्रीटमेंट जो है ना वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। अब ये एक्सोसोम अबू बकर इंजेक्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट थे और राजा खाली कैमरा दे रहा था अनकड़ी। अच्छा, सॉरी, मैं पश्तो में अपने लड़के से पूछ रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने कहा वीडियो ऑन भी है कि ऐसा ना हो कि आखिर में बोले कि सर ये तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। नहीं नहीं करे, कोई दर्द नहीं। हाँ, लोकल एनेस्थीसिया का ये असर है, अभी जो मैंने लगा लिया तो आपका जो स्कल्प है वो इस तरह लगते है जैसे आपने यहाँ पे कोई रबड़ डाल दिया या कोई स्ट्रिंग डाल दिया जो इसको खींच रहे हैं ना। टाइटनेस फील होती है और आपको ऊपर बिल्कुल फीलिंग नहीं होती है। और बहुत ही यानी माइनर सा पेन पहले में हुआ, उसके बाद कोई पेन नहीं हुआ है। अभी जब ये पीडियो थ्रेड डाल रहा था तो यहाँ पे एक निडल ने पेन किया, लेकिन इतना पेन नहीं होता है, वो बियरेबल होता है। तो चलो व्यूअर, आप लोगों ने देख लिया एक्सोसोम एंड पीडियो थ्रेड्स कम्बिनेशन ट्रीटमेंट जो मैंने की है अपने लिए, जिसमें एक्सोसोम को मैंने एक्सप्लेन किया, पीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वाले वीडियोज़ में भी। और ये कुछ क्लाइंट के क्वेश्चन भी थे कि एक्सोसोम पे वीडियो बना दे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।